अभी अभी केरल के तरफ से, हमारे देश में ही एक प्रांत है केरला, आप सब जानते हैं। अभी केरला में एक बहुत बड़ी घटना का उजागर हुआ है। शायद आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा, देखा भी होगा। कहते हैं वहाँ दूसरे धर्म वाले 32,000 लड़कियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद में फंसाकर उन बच्चियों को देश से बाहर कर दिया गया, आतंकवादी बना दिया गया। और जो आतंकवादी सीरिया में लड़ रहे हैं उनको, उन लड़कियों को उनके पास ले जाकर उनका गुलाम बनाया गया, भोग का सामान बनाया गया और बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया। मैं इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश और पूरे विश्व को निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले गुनहगार वो माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। हो सके तो इस फिल्म को पूरे देश को देखना चाहिए, द केरला स्टोरी। पूरे देश के सभी लोगों को देखना चाहिए, हर माता पिता को देखना चाहिए, हर बेटियों को देखना चाहिए और हर बहनों को देखना चाहिए। किस प्रकार से हमारे भगवान का अपमान दिखाया है, किस प्रकार से माइंड वॉश किया जाता है और किस प्रकार से जिहाद के इतने खतरनाक रूप दिखाए गए हैं। इस फिल्म को देखना चाहिए हर किसी को। समय मिले तो आप लोग भी देखो, राष्ट्र की हित की बात है तो देखना ही चाहिए। कम से कम पता तो चले। अपने बच्चों को आप अपने धर्म से जब दूर रखते हो तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। देश के बहनों को मेरी प्रार्थना है, ऐसे मार्ग पर न चलो कि तुम्हारी जिंदगी खुद ही नरक बन जाए। आज मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने मंदिर जाना बंद कर दिया, कथाओं में जाना बंद कर दिया, साधु संतों के पास जाना बंद कर दिया और घर में माता पिता को फुर्सत नहीं है बच्चों को संस्कारित करने की। माँ टीवी में लगी रहती है, मोबाइल में लगी रहती है, बाप पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है। और जब यही सब करना है तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हो। पैदा तो पशु भी कर देता है, बच्चे पैदा कर देना ये बहुत बड़ी बात नहीं। बच्चों को संस्कारवान करना ये माता की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने धर्म का नॉलेज कराओ, ज्ञान कराओ उनको। बचपन से भगवत गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, कथाएं सुनाओ। और आजकल तो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, यूट्यूब पर महात्माओं के प्रवचन हैं, कथाएं सुनाओ, कम से कम ज्ञान हो, नॉलेज हो। उस फिल्म में एक जगह कहा गया कि कौन है तुम्हारे भगवान, वो शंकर जिनकी पत्नी मर गई तो उसकी बॉडी को लेकर के वो पूरे धरती पर घूमते रहे। अरे जो अपनी पत्नी के चक्कर में खुद ही रो रहा है वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा। ऐसे बच्चियों को भरमाया गया। राम जी के विषय में कहा कि जो राम जी की पत्नी का अपहरण हो गया तो जो राम जी बंदरों की सहायता मांग रहे वो तुम्हारी सहायता क्या करेंगे। ऐसे मूर्खों को यदि धर्म का ज्ञान अपनी बेटियों को होगा तो थप्पड़ मार करके कहेगी कि मूर्ख, तेरा भगवान जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं तो उसकी बड़ाई कर रही है। मेरे राम की पूरी दुनिया पूजा करती है, पूरी धरती आरती उतारती है मेरे राम जी की। एक ओंकार सतनाम, पूरे ब्रह्मांड में जो आवाज गूंज रहा है एक ओंकार। तुम अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, बताओ। और मेरी बहनों को मेरी बहुत विनम्रता से प्रार्थना है, ऐसे राक्षसों से अपने जिंदगी को बचाना है तो कृपया इन सब चक्करों से दूर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती भी खतरनाक है और दुश्मनी तो खतरनाक है ही है। कृपया ऐसे लोगों से दोस्ती न किया जाए।
आप एक बार उस फिल्म को देखना, क्या भावनात्मक शोषण किया गया है हमारी हिंदू बहन बेटियों का। और फिल्म में तो 32,000 बता रहे हैं, बाद में ये रियल स्टोरी है। ऐसा कहते हैं 50,000 से ज्यादा, महाराष्ट्र में तो 50,000 से क्या 1 लाख के करीब बेटियां गायब हैं, हमारे हिंदुओं की बेटियां, सनातन धर्मावलंबियों की बेटियां। और बाकायदे साहब कार्ड है कि किसी ब्राह्मण की बेटी का धर्म परिवर्तन करा दो 5 लाख, किसी ईसाई का धर्म परिवर्तन कराओ 3 लाख मिलेंगे। ये सब प्रामाणिकता है। अभी भी नहीं जगोगे ना तो आने वाला समय ऐसा भयानक होने वाला है। अपने धर्म पर कट्टर रहो। दुनिया के कितने देश अपना धर्म भूल गए, एक भारत बचा है। सारी दुनिया की निगाहें हमारे देश पर टिकी हुई हैं। मैं प्रार्थना करूं देश के युवान भाई बहनों को, हर तरफ से षड्यंत्र चल रहा है और तुम लोग उसमें फंसे जा रहे हो। फिल्मों के माध्यम से तुमको मॉडर्न बनाया जा रहा है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से तुम्हें मॉडर्न बनाने के चक्कर में तुम्हारे ही धर्म से, तुम्हारे ही संस्कारों से और तुम्हारी ही अपनी संस्कृति से तुम्हें दूर किया जा रहा है। अपने ही मंदिरों से तुम्हें दूर किया जा रहा है। ये सब षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। और तुम समझ रहे हो कि तुम बड़े वीआईपी हो रहे हो, बड़े मॉडर्न हो रहे हो। गर्त की ओर जा रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को नरक बनाने जा रहे हो। और ऐसे में कोई दरिंदा मिलता है और उस बहन का माइंड वॉश करता है और ऐसे जहन्नुम में, ऐसे नरक में ले जाकर इसको भेज देता है। जब तक होश आता है तब तक उसकी इज्जत भी लुट चुकी होती है और उसकी दुनिया भी लुट चुकी होती है। इसलिए मैं मेरी छोटी बहनों को प्रार्थना करूं, ऐसे दरिंदरों से हमेशा दूर रहना। कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुंवारी बैठे रहना मंजूर है, लेकिन ऐसे दरिंदों के चंगुल में कभी भी मत फंसना। मेरी बहनों को प्रार्थना है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाटिता। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। मेरी सबको प्रार्थना, इसमें तो पैसे लगने वाले नहीं है ना। अपने बच्चों को मंदिर ले जाओ, बचपन से उनको माला पकड़ाओ, बचपन से उनको भजन करने की आदत डालो और बच्चों पर निगाहें रखो, नजरें रखो। किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं। बच्चों के ऊपर कम से कम उनको वॉच करो, देखो बच्चों को। बच्चे पैदा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, पशु भी पैदा कर देते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा संस्कार देना, अच्छी बुद्धि देना, अच्छी संगति देना। मेरी सबको प्रार्थना है, अपने बच्चों को धर्म के मार्ग पर लगाओ।